संजना शाह का अगर कोई दोस्त है तो उसको अगर फोन करके बोल दीजिए जी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग शुरू होने के टाइम में प्रॉब्लम रहता है। चलिए पहले सर अगर कॉल करेंगे तो फिर मेरा ये कट हो जाएगा मीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, देन एक मैसेज कर दीजिए और क्या बोलूंगा। सुनिए, आप लोगों का सेमेस्टर 1 में अभी तक आप लोगों को 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 से 5। फर्स्ट, आपको एक लैंग्वेज पढ़ना है। कॉलेज इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, उर्दू, 4 लैंग्वेज पेपर आपको देता है। ऑप्शन एनी वन आप पढ़ सकते हैं। ये 4 लैंग्वेज पेपर में ऑनर्स पूरा ही 4 लैंग्वेज पेपर में आपका एग्जाम होगा थ्रू एमसीक्यू। मेरा ओपिनियन है, मैंने लास्ट ईयर भी वैसे ही कराया था। बहुत बड़ा अगर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा अगर इशू नहीं है, ऑल शुड टेक इंग्लिश एज देयर सब्जेक्ट। ओके, बिकॉज ऑनर्स का स्टूडेंट विदाउट इंग्लिश प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप तो हिंदी में नहीं लिख सकेंगे, बंगाली में भी नहीं लिख सकेंगे, तो आपको अल्टीमेट तो लिखना सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। तो आप हिंदी उर्दू लिखने से बेटर है थोड़ा इंग्लिश का चर्चा भी कान में आ जाएगा। और वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, इंग्लिश का स्टोरी नहीं है। बिजनेस लेटर, बिजनेस पैराग्राफ, ये सब जो आपका काम में आता है वही है। तो मेरा ओपिनियन है सब इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे। ऑनर्स का स्टूडेंट को मैं बोलता हूं इंग्लिश सब्जेक्ट लेने के लिए ही। सर मैंने ऑलरेडी बांग्ला ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा, वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तब आप इंग्लिश कर दीजिएगा। ठीक है, अभी रेक्टिफिकेशन का कोई जगह नहीं है। जब फाइनल फॉर्म फिलअप होगा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का, वहां पर आप कर दीजिएगा। ठीक है, सब इंग्लिश में जाएंगे। बहुत प्रॉब्लम है तो दूसरा लैंग्वेज में जा सकते हो, लेकिन इंग्लिश का सब्जेक्ट कम्युनिकेशन लैंग्वेज है तो बेटर रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का लॉ, कम बिजनेस लॉ बोल के, जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिखाया जाएगा। मैनेजमेंट में आपको प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, स्टाफिंग, ये सब बारे में सिखाया जाएगा। आपका एक एरिया है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। दोनों ही 50-50 मार्क्स का है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 50-50। उसके बाद आपके लिए आता है 5 नंबर सब्जेक्ट फिनेंशियल अकाउंटिंग 1। सर 1 का मतलब ये तो जाहिर सी बात है 2 होगा। यस, 1 है, 2 है, 3 है। मतलब हर सेमेस्टर में, अल्टरनेटिव सेमेस्टर में आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। 1 के बाद आप सेमेस्टर 3 में जाके फिर से अकाउंट्स 2 पढ़ेंगे। तो सेमेस्टर 2-3 के बारे में बात नहीं करना है, जो सेमेस्टर में हो उसी सेमेस्टर का बात मैं करूंगा। यहां पर आप हम लोगों का ओरिएंटेशन क्लास अकाउंट्स का क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे एक कारण है। बिकॉज हम लोगों का अकाउंट्स का जो पेपर है वो पूरा ही आप लोगों का लिखित होगा, मतलब इन राइटिंग। तो बाकी पेपर का क्या होगा, बाकी पेपर का एमसीक्यू पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ नेगेटिव मार्किंग। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले, रादर कुछ एक हफ्ते पहले जो सिलेबस का स्ट्रक्चर भेजा था, उसमें शायद आप लोगों ने देखा होगा। यहां पर एमसीक्यू है, थियोरिटिकल रिटन पेपर, बाकी सब में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन लिखना पड़ेगा। सॉरी, बाकी पेपर में आपको एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू पैटर्न में जो राइट आंसर है उसको सिर्फ टिक करना है, गोला करना है, फिलअप करना है। दैट इज कॉल्ड एमसीक्यू पेपर।
विथ नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 गलत होने से एक राइट आंसर काट देगा। सो दैट इज अ एमसीक्यू पैटर्न एग्जामिनेशन। लेकिन फिनेंशियल अकाउंटिंग आपका बेस है, जो लिखित एग्जाम होगा, इन राइटिंग होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट मार्क्स इस कॉलेज से अकाउंट से मिला है, ताज मोहम्मद। बाकी का छोड़ेंगे, बाकी को छोड़ेंगे, क्लास करने वाला लोगों को अब बहुत बढ़िया मार्क्स आया है, 70-75 तो भरा हुआ है। मैं चाहूंगा इस बार ये नंबर और भी बेटर हो, 98 के जगह अगर 9900 होगा तो बेटर। हर कोर्स में, हर सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स आपका क्या होगा, इंटरनल होगा। आई रिपीट, 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। 20 नंबर कहां से देगा, 20 में 20 मार्क्स देगा कॉलेज से। कौन देगा, डिपार्टमेंट। इसके बेसिस में देंगे सर, जिसको ज्यादा प्यार करेंगे ऑन दैट बेसिस में देगा, एकदम नहीं। 20 मार्क्स का दो हथियार है। पहला 10 मार्क्स आपका अटेंडेंस, 75% से ऊपर अटेंडेंस रहेगा, मतलब 10 क्लास में अगर आप सारे साथ मतलब घुमा के 20 क्लास में अगर 15 क्लास अटेंड करते हैं तो आपका नंबर होगा 6। अगर 90% से ऊपर होता है तो आपका नंबर होगा 10। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये 10 नंबर लेंगे और नहीं लेंगे। 75% से अटेंडेंस कम है, 60% से ज्यादा है, तो आपको पैसा देखे ये मैटर क्लियर करना पड़ेगा। आपको बोला जाएगा नॉन कॉलेजिएट, ओके, तो आपको कॉलेजिएट करने के लिए पैसा देके, कंडोनेशन फीस देके करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी हाल में आपका बिलो 60% हो जाता है, व्हाट एवर मे बी द रीजन, तबीयत खराब से लेके खुद का शादी, एनीथिंग के लिए वी विल नॉट अलाउ, वो बंदा आप एग्जाम नहीं दे सकेगा। सेमेस्टर 1 में नहीं दे सकेगा, लेकिन सेमेस्टर 2 में एग्जाम देगा। मतलब सर सेमेस्टर 3 में चला जाएगा बिना सेमेस्टर 1 दे के? नो, जब आप लोग सेमेस्टर 3 पढ़ेंगे वो बंदा उस टाइम सेमेस्टर 1 पढ़ेगा। मतलब उसका पैटर्न हो गया उल्टा, 2 करने के बाद उसको 1 करना पड़ेगा। खुद का जिंदगी खुद बर्बाद मत कीजिए। इसलिए मैंने बार बार सबसे पूछा है खिदिरपुर कॉलेज के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है, तो मैं देख रहा हूं बहुत लोगों को जानकारी है, बहुत लोगों का जानकारी नहीं है। तो बेटर मुझे ही बोलना पड़ेगा, दैट इज इस कॉलेज में अटेंडेंस इज वेरी मच स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिन। दैट्स व्हाई ये कॉलेज ओवर द पीरियड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द अटेंडेंस। मेरा आशा रहेगा आप लोग इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, यही कोई ट्रैक में पाँव नहीं रखेंगे। हर साल में इतना बोलने के बाद भी 5-6 स्टूडेंट को रोकना ही पड़ता है, और उस टाइम गार्जियन लोग आके जितना हाथ पांव जोड़ता है, इतना मुझे हम लोगों को खराब लगता है। प्रिंसिपल एंटरटेन नहीं करते हैं, मेरे पास भेजते हैं, मैं एंटरटेन नहीं करता हूं। वो लोग पागल की तरह एक बार टॉप फ्लोर एक बार ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज मेरा क्लास टॉप फ्लोर में रहता है तो मुझे पकड़ने के लिए टॉप फ्लोर में जाना पड़ेगा। सर वॉइस कट रहा है सर, तो आपका वॉइस कट रहा है सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरा कोई इश्यू नहीं है। क्लास के भीतर मत टोकिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा फ्लो बर्बाद हो जाता है। तो बेटर है, मैं आशा करूंगा आप लोगों का ये नौबत नहीं आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग ये कोई प्रॉब्लम आप लोगों का साथ नहीं हो। सो विद दैट एक्सपेक्टेशन मैं आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्लास शुरू करूंगा। यहां तक कोई सवाल है तो बोल दीजिए। हर टीचर, अच्छा बाकी 10 नंबर इंटरनल एग्जामिनेशन, ये डिपार्टमेंट का टीचर, सब्जेक्ट टीचर डिसाइड करता है इंटरनल एग्जाम क्या होगा। इंटरनल एग्जाम नॉर्मली मिनिमम हम लोगों का 2 इंटरनल एग्जाम होता है, यही इस कॉलेज का खासियत है।
और दूसरा होता है इंटरनल एग्जामिनेशन। कोई कोई टीचर 6-7 ले लेता है तो उसका एवरेज में नंबर जाएगा। सो डिपेंड्स अपॉन द टीचर। सो आप लोगों को टेंशन करने की अभी जरूरत उसके रिलेटेड नहीं है। आप लोग कोशिश करेंगे 20 में 20 आप लोगों को मिलना चाहिए। कैसे? दोनों ही आपके हाथ में। जैसे ही बंदा रेगुलर क्लास करता है तो उसका अटेंडेंस में उसको 10 मिलेगा। जैसे ही वो बंदा रेगुलर क्लास करता है, क्लास में तो सोएगा नहीं, क्लास में क्लास ही करेगा। तो क्लास में जैसे ही क्लास करता है तो एग्जाम लेगा तो आराम से आंसर इजी क्वेश्चन में उसको नंबर मिल जाएगा। तो 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, मतलब वो कॉलेज से ही 100 में 20 लेके एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहा है। आज से 3 साल पहले भी ये हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब तब 100% क्लास करने से भी कोई फायदा नहीं होता था, मतलब कोई एडिशनल कुछ नहीं मिलता था। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है 20 नंबर आपको मिलेगा अटेंडेंस। ओके, वो चाहे ऑनलाइन क्लास हो और एन ऑफलाइन। क्लियर बेटा? टाइम टू टाइम जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन देगा उसके बेसिस में चलेगा। तो मैं मेरा क्लास शुरू करता हूं, दैट इज ओरिएंटेशन क्लास ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। सिलेबस एंड कोर्स स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 80 मार्क्स। एग्जाम कहां पर देंगे? कॉलेज के में? नो, नॉर्मली हम लोगों का सिर्फ 2 जगह में पड़ता है, भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी एंड न्यू अलीपुर कॉलेज। वहां पर जाके आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का कंपोजिशन क्या होगा? ये सिर्फ अकाउंट्स का है, दूसरे के लिए नहीं। इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स, 10 फॉर क्लास अटेंडेंस, 10 फॉर इंटरनल मार्क्स। आपको कोशिश करना पड़ेगा 20 में आउट ऑफ 20 सिक्योर करने के लिए एट एनी कॉस्ट। कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, 3 ग्रुप का क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप ए 5 क्वेश्चन, ग्रुप बी 4 क्वेश्चंस, ग्रुप सी 1 क्वेश्चंस। ग्रुप ए 5 क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन मिलेगा आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। ग्रुप बी में आओ मिलेगा 6 क्वेश्चंस। ग्रुप सी में कंपल्सरी। डन। That is group A, group B and group C. इतना एरिया में कोई आपका प्रॉब्लम बताइए, जस्ट जितना तक कर समझाया है। पहले कोर्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में आपको समझा दिया। 80 मार्क्स रहेगा, वो बाहर का कॉलेज से आपको लेना पड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट रहेगा 20 मार्क्स, जिसमें 10 आपके ऊपर निर्भर करेगा अटेंडेंस। वो जितना अटेंडेंस होगा उसका बेसिस में नंबर होगा, हर सब्जेक्ट के लिए ये है। और दूसरा इंटरनल मार्क्स होगा। कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में 3 प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स। 4 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स, 1 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, टोटल 80। एनी डाउट यहां तक? बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। वेरी गुड। नो सर। अब आते हैं हम लोग अकाउंट्स में क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर्स टू बी कवर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। पहले पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बहुत टाइम लेगा।
rectification of errors, depreciation, inventory, self-balancing ledger, consignment, sale on approval, loss of profit and loss of stock, that is insurance claim, इंश्योरेंस क्लेम, इसके अंडर में लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ जिसको कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स, अकाउंटिंग थ्योरी, ये आपको करना पड़ेगा। डन, इतना चैप्टर आपको करना पड़ेगा। आप लोग बोलिए, मैं क्या आप लोगों को फाउंडेशन के ऊपर काम करूंगा ना, मैं पकड़ लूंगा? आप लोग अकाउंट्स के सब स्टॉलवर्ड्स बैठे हैं मेरे सामने। क्या आप लोग स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं? सर स्क्रैच से सर। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके ना फाउंडेशन को छोड़ के? सर फॉर्मेट में कहां कहां बैठते हो सिर्फ बता दीजिए। नो सर, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके। बिकॉज लाभ नहीं होगा। डेबिट में क्या आइटम बैठेगा, क्रेडिट में क्या आइटम बैठेगा, मैं तो बोल ही सकता हूं, मेरा काम इजी हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, आप लोगों का बेस हिला रहेगा। तो बोलिए मैं क्या करना चाहिए? मैं ऑलवेज स्टूडेंट लोगों को पूछता हूं, आप लोग अल्टीमेट मेरा माई बाप है, अल्टीमेट मेरा भगवान है। आप लोग बोलिए, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? बेसिक से स्टार्ट करें ना आप लोगों को पंडित मान के चले? नो सर, बेसिक से स्टार्ट कीजिए। सर बेसिक से स्टार्ट करते सर। बेसिक से स्टार्ट से क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो आपको पेशेंस, सर बेसिक से करते सर। बेसिक से करते हैं तो सबसे बेटर रहता है। आप जी सर, बेसिक से हैंडल करने में इजी रहेगा। एक हायर लेवल से सब्जेक्ट को समझने का मौका मिलेगा। देन मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम में घुसूं। प्रॉब्लम करने में ज्यादा नहीं लगता है। हर चैप्टर करने के लिए मुझे 10 क्लासेस लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर बेसिक क्लियर रहता है, बेसिक में अगर ध्यान देते हैं तो स्ट्रॉन्ग पुख्ता रहेगा। इसके बाद जब हायर अकाउंट्स में जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, आप लोग मेरा भगवान है, तो आप लोगों को हाथ जोड़ के आप लोगों का से विनती अनुमति लेके मैं आप लोगों का क्लास शुरू कर रहा हूं। मुझे ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड पैथोलॉजिस्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर एंड पैथोलॉजिस्ट? आप लोगों ने कभी डॉक्टर देखे हैं? हेलो, आप लोगों ने कभी डॉक्टर को देखे हैं? यस सर। ओके। पैथोलॉजिस्ट को देखा है? मतलब जो ब्लड में ब्लड लेता है वो पैथोलॉजिस्ट नहीं है। यस सर। जो पैथोलॉजी का रिपोर्ट में, घर में अगर कोई रिपोर्ट है तो खोल के देखना, वहां पर एक पैथोलॉजी का साइन है, लेकिन वो भी डॉक्टर ही है, लेकिन उसका साइन है पैथोलॉजिस्ट का। तो दोनों में अंतर क्या है? पैथोलॉजिस्ट में कम से कम 13 इयर्स का वो होना चाहिए ना एक्सपीरियंस। ना 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 ना, उतना कठिन में नहीं लेता। तो डॉक्टर का भी तो एक्सपीरियंस लगता है। पैथोलॉजी का काम होता है, आपको क्या करता है, वो सिर्फ आपको रिपोर्ट बना के देता है। डॉक्टर वो आपको अगर पूछेगा भाई ये रिपोर्ट में क्या लिखा है, वो क्या बोलता है जानते हो? जाओ जाकर डॉक्टर को दिखाओ, वो बोलेगा। और ये जो डॉक्टर का काम होता है, वो रिपोर्ट देख के क्या बोलता है?
वो दे बोलता है आपका क्या दवा देना पड़ेगा, आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, ये सब एक्सेट्रा। डन? यस सर। ओके। ये सिचुएशन में मुझे आप लोग बोलिए अकाउंटिंग का काम क्या है? आप लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग का काम क्या है? जो मन में है वो आराम से बोलिए, सबको नहीं बोलना है, एक दो जन बोलिए, फिर समझ आएगा। Sir, accounting means, sir, to know the financial health of the any firm. अच्छा, अच्छा, एक बंदे ने बोला है फिनेंशियल हेल्थ देखना। अच्छा, वेरी गुड सवाल, वेरी गुड आंसर। और कोई? सर अकाउंटिंग मीन्स फाइनेंशियली बैलेंस जानना एक ऑर्गेनाइजेशन का। अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग का बैलेंस जानना हो, क्या क्या हो, कैसे डेफिनेशन हो गया ना? सोचो सोचो, अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग मतलब सर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कोई भी जिनका मेंटेन करना। बाप रे बाप, होल्ड करो। बहुत सारा ट्रांजैक्शन तो आप जानते हो कैश से नहीं होता है, नॉन कैश होता है। क्रेडिट में सेल किया, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। देखिए, Sir, it is a systematic study of a finance. सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिनांस। वाह वाह, अच्छा, वेरी गुड। जो मन में आए बोलो ना, कोई Finance प्रॉब्लम of a company. बैलेंस ऑफ अ कंपनी। अच्छा, और कुछ? एनीथिंग एल्स? क्यों आप लोगों ने बचपन में और नहीं पढ़े थे समराइजेशन? Sir, it's prepare and examine financial records. वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। हम लोगों को फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है, हम लोगों को कंपाउंडर और डॉक्टर का डिफरेंस जानना है। कंपाउंडर रिपोर्ट बनाता है, लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट को इवैल्यूएट कर सकता है। कंपाउंडर का काम कंप्यूटर में भी हो सकता है, लेकिन अकाउंटेंट का काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम जो बुक कीपिंग वालों लोगों होता है वो करता है, लेकिन अकाउंटिंग का काम सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना नहीं है, उस ट्रांजैक्शन को इंटरप्रिटेशन करना भी अकाउंटेंट लोगों का काम है। चलिए, अकाउंटिंग इज अ आर्ट। आर्ट मतलब क्या बोलते हैं? टेक्निक, कला है। ऑफ। क्या टेक्निक है सर? रिकॉर्ड करने का। क्या रिकॉर्ड करने का? फिनेंशियल रिकॉर्ड। क्लासिफाई करने का मतलब कैटेगरी वाइज ट्रांजैक्शन को अलग अलग करने का, सेल्स का अलग, वेजेस का अलग, सबका अलग अलग। समराइजेशन करना, बैलेंस करना। बैलेंस करने के बाद किसको? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंटिटी, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। मतलब क्या सिर्फ बिजनेसमैन लोगों का अकाउंट्स होता है और जो लोग बिजनेस नहीं करता है उसका अकाउंट्स नहीं होता है? मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का अकाउंट्स का रिकॉर्ड होगा, खिदिरपुर कॉलेज का रिकॉर्ड नहीं होगा? 100%। जहां पर ही फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का जरूरत, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, वहां पर ही रिकॉर्ड का जरूरत पड़ेगा। इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब वो ट्रांजैक्शन अगर मनी में रिकॉर्डेड है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ये पहला 3 काम किसका होता है जानते हो? कंपाउंडर का, मतलब बुक कीपिंग वाले का।
लेकिन उसके साथ इंटरप्रिटेशन जब हो जाता है उसका नाम हो जाता है अकाउंटेंट। तो आप बोलिए, आप क्या बनना चाहते हैं, कंपाउंडर ना डॉक्टर? आपको क्या बनना है, कंपाउंडर बनना है ना डॉक्टर बनना है? सर डॉक्टर सर डॉक्टर डॉक्टर। अगर डॉक्टर बनना है तो वेरी गुड, आपको इंटरप्रिटेशन भी सीखना है। एग्री? तो बहुत ही बड़ा बोल रहा हूं, तो फोन थमा सही ना। तो जान लेते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। सिंस सब कॉमर्स बैकग्राउंड से है, रिकॉर्डिंग का मतलब है जर्नल में लिखना, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना, जर्नल एंट्री, पासिंग द जर्नल एंट्रीज, मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग मतलब प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इन लेजर। समराइजिंग मतलब बैलेंसिंग द अकाउंट्स and preparation of financial। अभी तक आप लोगों के लिए फाइनल अकाउंट्स, एक्चुअली फाइनल अकाउंट बोल के कोई वर्ड नहीं होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसका फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एंटिटी इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। इसलिए बचपन से सर लोगों ने बोला है लिखने के टाइम ऊपर में रुपीज ऑब्वियसली लिखना, बिकॉज अकाउंटिंग का मतलब ही है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रिटेशन। आपने जो समराइजेशन से रिजल्ट आया है उसका इंटरप्रेट करना, मतलब उसके बारे में चर्चा करना यूजिंग डिफरेंट रेशियोज। 11-12 में रेशियो पढ़ा था ना, 12 में रेशियो बोल के चैप्टर था ना? यस सर। यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये सब। यस सर, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस। अच्छा सर, मेरा बचपन से एक सवाल है। मैं तो घर में बहुत फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करता हूं, जैसे बाजार से आलू लाता हूं, भिंडी लाता हूं, मैं कॉलेज का फीस भी दिया है। सर मैं क्या ये सब रिकॉर्ड करता हूं, ये क्या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है? यस, ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन सर यही तो मेरा बचपन से सवाल है, हम रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं? वो आपको जानना पड़ेगा। वाई फिनेंशियल अकाउंटिंग, ये था व्हाट इज फिनेंशियल अकाउंटिंग, आप जानना पड़ेगा वाई फिनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरे का पैसा जब बिजनेस में लगा रहे हो, बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो दूसरे का पैसा जब लगा रहे हो उसको तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप तो जिसके पैसा ले रहे हो उसके साथ आप अकाउंटेबल हो चुके हैं, यू हैव बिकम अकाउंटेबल टू दैट पर्सन। यस और नो? आप उसके सामने अकाउंटेबल हो चुके हैं। क्यों अकाउंटेबल हो चुके हैं सर? बिकॉज आप उसका पैसा लिए हैं। अगर अकाउंटेबल हुए हो
तो बेटा आपको तो ओवर द पीरियड क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो तो आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, उससे क्या रिजल्ट हुआ है वो तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन ये इन्फॉर्म करेंगे कैसे? चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बोल सकते। यस, तब मुझे कुछ टेक्निक का हाथ पकड़ना पड़ेगा। उसी टेक्निक के लिए एक अलग सा स्ट्रीम का इवैल्यूएशन हुआ है, इवॉल्व हुआ है, दैट इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग। बेसिकली अकाउंटिंग का मतलब आपने समझ लिया, लेकिन अकाउंटिंग का रीजन क्या था? लुका पैसियोली ने जब फर्स्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, उसने तो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन अकाउंटिंग तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हड़प्पा मोहनजोदारो के टाइम से भी ये था। तो तब लोग तो लिखना नहीं जानते, वो लोग अकाउंटिंग करना जानते थे। यस, वो लोग दीवार में लिख के अकाउंटिंग करते थे, वो लोगों का स्टाइल में। उस टाइम मॉडर्न अकाउंटिंग तो नहीं हुआ था, लेकिन वो लोगों का स्टाइल में वो लोग अकाउंटिंग करना चाहते थे। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू टू थिंग्स। एक, आप दूसरे का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू आर अकाउंटेबल टू समवन। मतलब जिसका पैसा लेके आप काम कर रहे हो वो तो पैसा का हिसाब मांगेगा ही। हिसाब का मतलब आपको अकाउंटिंग करना है। दूसरा, जिससे आपने पैसा लिया है वो जानना चाह सकता है आपका परफॉर्मेंस। तो वाई अकाउंटिंग, ये था व्हाट इज अकाउंटिंग। अब वाई अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग तो समझ लिया। वाई अकाउंटिंग, दो कारण। एक, टू create accountability of the amount invested in the entity। एंटिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा आया है उसको अकाउंटेबल, हिसाब देना पड़ता है उसके लिए। दूसरा, to evaluate the performance। स्टैट्यूटरी कारण होता है, वो सब बाद वाला, वो मैं मेन कारण में नहीं पढ़ता हूं। मेन कारण दो है। ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन मतलब अप्रेस करना, उसका एनालिसिस करना, क्या प्रॉफिट बढ़ सकता, दूसरे इंडस्ट्री से ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है या कम कर रहा है, ये सब। और दूसरा है मनी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, उसको हिसाब देना, टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। तो ये दो पर्पस के लिए आपका अकाउंट्स का जरूरत है। नाउ दूसरा सवाल आता है, सर ये प्रॉफिट ओरिएंट और नॉट प्रॉफिट ओरिएंट तो समझ में आ गया है, इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है? बिजनेस में कोई लॉयल कस्टमर है, लॉयल एम्प्लॉय है, उसको क्या आप मॉनिटरी मेजर कर सकते हैं? नो सर, ये तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन होता, अगर मॉनिटरी फॉर्म में आप उसको मेजर कर सकते हैं, तब आप रिकॉर्ड करते। तो आपको हर चीज को मॉनिटरी फॉर्म में मेजर करना पड़ेगा। इंडिया है तो करेंसी होगा रुपीज, अगर वही चीज यूएसए होता तो होता यूएस डॉलर। ओके, तो ये था अकाउंटिंग। तो मेरे पास अकाउंटिंग का जन्म क्यों हुआ है? टू क्रिएट द अकाउंटेबिलिटी ऑन द मनी इन्वेस्टेड और टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब net result of the operation and net result of the operation and financial position।
नाउ अकाउंटिंग क्या क्या कवर करता है, आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? क्या ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यस और नो, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मेजरिंग, सर ट्रांजैक्शन तो आइडेंटिफाई किया लेकिन मेजर नहीं कर सके। कस्टमर का लॉयल है लेकिन उसको अगर मैं वैल्यूएशन ही नहीं कर सकता, मेजर करना मतलब उसका मनी वैल्यू इंपोज करना, बिकॉज आप जानते ही है अगर इन टर्म्स ऑफ मनी में आप नहीं दिखा सकते हैं तो यू कैन रिकॉर्ड। तो मेजर करना भी आपका एक काम है। तो पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, ब्लड लीजिए, मेजर कीजिए, माइक्रोस्कोप में उसको मेजर कीजिए कितना वायरस है, रिकॉर्ड कीजिए, मतलब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्लासिफाई कीजिए, मैंने तो सबका लिख लिया, आप क्लासिफाई करना पड़ेगा अकाउंट्स वाइज। क्लासिफाई करना मतलब लेजर। आप बोलिए तो लेजर का मतलब क्या होता है? मैं जानता हूं आप लोगों को वेजेस अकाउंट का एग्जांपल आप लोग लेजर बोलते हैं, गलत। लेजर का नाम होता है, क्या दिखाऊं, ऐसा एक बुक, एक लेजर, होल्ड, ये बुक एक लेजर, उसका हर एक पेज में क्या रहता है, एक एक पन्ना, उस पन्ने में एक एक नाम रहता है, अकाउंट्स का नाम। तो डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर। लेजर बाद में आऊंगा, ये सब एग्जांपल है। उसके बाद समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और जितना मुझे पता है आप लोगों ने और एक भी चीज करके आए हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एम आई करेक्ट? एचएस में हाँ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आए। यस सर। Yes, sir. All of the part of summarization, ये सब मतलब अकाउंटेंट को करना पड़ेगा। उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस मतलब द समराइज डेटा जो आपने क्रिएट किया है उसका एनालाइज करना बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू अकाउंटिंग डेटा। मतलब घुमा फिरा के एक लाइन में बोल रहा है, रेशियो कैलकुलेट करो। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। सिर्फ कैलकुलेट करने से नहीं होगा, उसका इंटरप्रिटेशन भी आपका काम है। अच्छा चलिए सर, काम कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा थ्रू एनुअल रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग द समराइज्ड, एनालाइज्ड, इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है देखो तो, कम्युनिकेटिंग द समराइज्ड, एनालाइज्ड, इंटरप्रेटेड। तो आप हाथ में लिखिए, कम्युनिकेटिंग द समराइज्ड, एनालाइज्ड, हर आइटम को मैंने वर्ब किया, इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, मतलब सबको मैं समराइज, जो समराइज्ड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन था, ये जो समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन को मैं क्या करूंगा, डिसमिनेट करूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसमिनेशन? मतलब मैं इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करूंगा थ्रू रिपोर्ट्स। ये सब काम अकाउंटिंग का एरिया में आते हैं। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी रट्टा मारने वाला अकाउंटेंट बनाते हैं, फॉर्मेटवा, तो आपका जिंदगी हो जाएगा बुक कीपर बन के, कंपाउंडर बन के, फार्मासिस्ट बन के। अगर आप खुद को डेवलप करते हैं, रीजन लॉजिक पढ़ते हैं, तो आप बनेंगे अकाउंटेंट। आपको अगर वैल्यूएशन, बिकॉज ये मेजरमेंट जो मैंने इजीली लिख दिया है वो ऑलवेज इजी नहीं है, उसका बहुत सारा क्रिटिकल इश्यूज रहता है जो बहुत हायर लेवल में बनना होगा। मतलब आप अगर एक्सपर्ट होते हैं तो हो जाएगा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर? तो अगर रट्टा मारते हो, सर डेबिट में कहाँ बैठता है, क्रेडिट में कहाँ बैठता है, ट्यूशन वा तो फॉर्मेट वा दे देते हैं, वही फॉलो करेंगे, कर ही सकते हो।
नो प्रॉब्लम। आप अपना बॉडी ऊपर से काटोगे ना नीचे से काटोगे, वो आपका सवाल है, मेरा नहीं। तो वो बनोगे तो ये डेबिट में क्या बनता है और क्रेडिट में क्या आता है वो देखोगे, तो आप बनोगे बुक कीपर। लेकिन आपको अगर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन सब आता है, रीजन आता है, तो वो आप बनेंगे क्या, अकाउंटेंट। लेकिन ये लॉजिक को देखकर और भी हायर स्टडी करते हो तो आप होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये सब अकाउंटेंट आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा अगर आप अच्छा अकाउंटेंट बनते हैं तो। और अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सिर्फ आर्ट मतलब टेक्निक जानने से नहीं होगा, आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, लॉजिक भी जानना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं सर, अकाउंटिंग इज अ आर्ट एंड लॉजिक। लॉजिक मतलब साइंस। आप लोगों को अकाउंट्स करना तो आता है, वो तो मैं भी जानता हूं, नहीं तो इतना नंबर मिला कैसे। लेकिन मैं अगर लॉजिक में जाता हूं तो आपका हाथ कांपने लगेगा। ये एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूं। बंदिया लोग बोलिए तो कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सर। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। मुझे बताइए, मेरा ही बिजनेस, मेरा ही चीज, सोल प्रोप्राइटर, व्हाई शुड आई रिकॉर्ड? मुझे किसी को अकाउंटेबल भी नहीं करना है, मैं खुद हूं, मैं खुद का खुद मालिक हूं, मैं एम्पायर हूं, मैं शहंशाह हूं। देन व्हाई शुड आई प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर माई सेल्फ? मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मेरा जिंदगी का मालिक भी मैं ही हूं, मेरा बिजनेस का मालिक भी मैं ही हूं। मैं क्यों रिकॉर्ड करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वाई अकाउंट? लेकिन एंट्री पूरा ही राइट है सर, क्योंकि अकाउंट कंपनी के नाम पे बनता है। मैं थोड़ी कंपनी बोला, मैं तो सोल प्रोप्राइटर बोला। Sir, to know the health of the organization, sir. अरे मैं खुद मालिक हूं, वो तो निकालो तुम्हारा प्रॉब्लम, मेरा कुछ नहीं है। Why should you record cash account debit to capital? Sir, in future, sir, profit যেমন জানা যায় তাই জন্য স্যার। চেনা যায় তাই জন্য। দেখেছিস, আমি তার আরেকখানা প্রশ্ন করি তোদের, তোরা প্রত্যেকে। हाँ बोल बेटा। मतलब एक रिकॉर्ड तो नहीं ना होता है, बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, तो हो सके कि एक दो रिकॉर्ड मेरे माइंड से निकल गया, तो रिकॉर्ड रहेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा चीज कहाँ लगा है। ओरे बाप रे, ओरे बाप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हो? ट्रेडिंग में लिखते हो ना? फिर से बोल। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्यों लिखते हो? स्टॉक बचा हुआ रहता सर। सर वो मेरा लायबिलिटी है सर। वो मेरा लायबिलिटी है। बाप रे। सर क्लोजिंग स्टॉक ये सर क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स आकर वो ओपनिंग बैलेंस बनता है। अच्छा भाई, लायबिलिटी है तो तुम लोग देखो, तुम्हारे लिए भी क्लियर नहीं है। लायबिलिटी है, होल्ड लायबिलिटी है तो मैं क्यों उसको ट्रेडिंग में दिखाऊंगा? ट्रेडिंग में तो एसेट लायबिलिटी नहीं जाता है सर ना। ट्रेडिंग में इनकम एक्सपेंसेस रहता है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्यों जाएगा? सर वो फॉर्म के लिए सर लायबिलिटी है सर। वो फॉर्म के लिए सर, वो मेरा बैलेंस है सर। अच्छा सर ये ओपनिंग बैलेंस होता है सर। अरे भाई, ओपनिंग बैलेंस होता है तो आइदर एसेट होगा नहीं तो लायबिलिटी होगा। ये सर नो सर वो मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा, इसलिए मैं क्लोजिंग। अरे भाई, वो तो सभी बोल रहे हैं ओपनिंग लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, तो समझ में आया। इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस है तो नेक्स्ट ईयर में लिखना पड़ेगा। आइदर ये में आपका एसेट है और लायबिलिटी है। सर वो लायबिलिटी है सर। लायबिलिटी तो नहीं है, एसेट्स है सर। ठीक है, मुझे पता नहीं है लायबिलिटी बना एसेट है, लेकिन ये तो बताइए मुझे, मैं एसेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड क्यों करूंगा? मैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करता हूं तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। और आप लोग पूछ रहे हैं ट्रेडिंग का क्रेडिट में क्यों जाता है?
सर बैलेंस शीट तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते ना सर, पहले हम लोग को समराइज करना पड़ेगा हर चीज को, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। आप लोग खुद समझ सकते हैं आप लोगों का फंडामेंटल का हाल क्या है। मतलब यू आर नॉट एट ऑल कंफर्म, लेकिन आप लोग कंफर्म जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में ही बैठेगा और वो भी राइट है। तो मतलब आप लोगों को आर्ट पता है, पता क्या नहीं है, आपको आर्ट पता है, लॉजिक नहीं पता है। आप और आपका बिजनेस दो अलग एंटिटी है। मतलब एक एंटिटी कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक का नाम है एंटिटी कॉन्सेप्ट। जिस एंटिटी के कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग कैपिटल का रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग्स का रिकॉर्ड करते हैं, और कोई कारण नहीं है। देखिए, आप लोगों को कैपिटल रिकॉर्ड करना आता है, आप लोगों को ड्राइंग्स का अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आता है, लेकिन रीजन पता नहीं है। मैं जैसे खोज के निकाल रहा हूं, आप लोग बोल रहे नहीं सर, मतलब इधर उधर भटक रहे हैं, कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, इधर से हाथ मार रहे हैं, उधर से हाथ मार रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल आइडिया नहीं था। तो बेटा, हम लोगों को ओ पार्ट भी सही से जानना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कर नहीं सकेंगे। डन। तो अकाउंट्स एक आर्ट भी होगा, साइंस भी होगा। आर्ट कुछ हद तक हम लोग जान के ही आए हैं, अभी हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा? साइंस। तो हम लोगों को साइंस सीखना पड़ेगा। तो आज का विषय हम लोगों ने कितना सीखा है? मैंने कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है इतना, उसके बाद मैंने व्हाट इज अकाउंटिंग के बारे में बात किया है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन ऑफ व्हाट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टम मतलब लॉजिक, और इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी से मेजरमेंट हो सकता है वही, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। वाई अकाउंटिंग वो भी सीखा है। द अकाउंटिंग कवर्स identify the transaction, measuring the transaction, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpretation and communicating। मतलब आप लोगों ने HS तक क्या सीखे थे? बुक कीपिंग, कंपाउंडर गिरी। अभी आप क्या बनेंगे? अभी आप बनेंगे डॉक्टर, अकाउंटेंट आपको बना है। ठीक है, तो यहां तक कोई सवाल? मैं क्लास को अंत करूं? नो सर। होल्ड सर। नो सर। होल्ड सर, होल्ड कीजिए थोड़ा। सबका मैंने अटेंडेंस, मैं नाम बोलूंगा, अटेंडेंस आप लोग बोलिएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर। नो सर, प्रॉब्लम। चलिए सर, आप क्लोजिंग स्टॉक का नहीं बताया कि वो वहां क्यों बुक होता है? सब एक दिन में बता दूंगा। अच्छा चलियो, पूछ ही लिया है तो 2 मिनट में बता ही देता हूं। आप लोग मुझे बोलिए तो, आपने 10 हाथी खरीदा है। क्या खरीदा है? हाथी। 10 हाथी। हाँ, 1000 रुपया करके 8 हाथी बेच दिए हैं 2000 रुपया करके। हाँ। और 2 हाथी आपका है, बाद में बेचेंगे। मुझे बोलिए आपने प्रॉफिट कितना किया? सबसे पूछ रहा हूं सर। क्वेश्चन समझ नहीं आया है सर। 10 हाथी खरीदा था 1000 करके, तो 10,000 हो गया, और उसमें से 2 बेच दिया। हाँ, और 8 हाथी बेचा है 2000 करके। 16,000। 8,000 सर प्रॉफिट हुआ सर। प्रॉफिट 8,000 हुआ। 6,000। मुझे बता कितना प्रॉफिट हुआ? 6,000। वेरी गुड। 6,000। क्या कौन बोल रहा है? सर 16,000। मैं जा रहा हूं।
सवाल पूछ ही लिया है तो 8,000। होल्ड 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 होल्ड, धीरे धीरे। 8, उसने क्या किया, हाथी खरीदा था 10,000, हाथी बेचा है 8, 16,000। वो बोल रहा है सर प्रॉफिट 6,000, 16 - 10। अरे भाई ध्यान से एक बार सोचो, हाथी खरीदा तो था, बेचा तो है 8, मतलब हाथी बेच रहे हो 8 और उसके साथ कॉस्ट ले रहे हो 10 का। हो सकता है, सोच के देखो, हाथी खरीदे हो 10, बेचे हो 10। मैंने पूछा है बेचने से कितना प्रॉफिट आया है, तो बेचे है तो 6, 8। तो आप क्या 10 का कॉस्ट लेंगे ना 8 का कॉस्ट लेंगे? 8 का सर। तो अगर 8 का कॉस्ट लेंगे तो 8 का कॉस्ट कितना है? 8,000। बेचा कितने में है? 16,000। तो नेचुरली डिफरेंस क्या आएगा? 8,000। यस सर। 8,000। लेकिन सर मेरे पल्ले में तो ये नहीं पड़ा। 8,000 रुपया तो 8,000 रुपया तो परचेज था मेरा, 2 परचेज बोल के 8,000 दिखाऊंगा। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 2,000। यस और नो? कॉस्ट कितना हुआ? कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड कितना हुआ? 8,000। 10,000 - 2,000। यस और नो? यस सर। तो 8,000 के साथ 16,000 सेल कंपेयर करके कितना आता है प्रॉफिट? 8,000। 8,000। तो मैंने आपने जो 2,000 लेस किया ना, वही क्लोजिंग स्टॉक है। परचेज को डेबिट साइड में लिखते हो और क्लोजिंग साइड में, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखते हो, सो दैट यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। अगर फोन करेगी तो तू कहाँ है, बाहर है, कहाँ है? समझ में आ रहा? अरे बाबा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब आपको अगर पीएल में हमें एक बार दिखाऊंगा, चलिए आपने सवाल किया तो दिखाई देता हूं। आपका पीएल ऐसा होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं जस्ट सिर्फ ट्रेडिंग को दिखाता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता है? सर प्लीज अदर को म्यूट करने बोले ना, उन लोग की वजह से आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है। अरे भाई सबको बोल रहा हूं, जो बात करेगा वो सिर्फ मोबाइल ऑन रखेगा, जो बात नहीं करेगा वो खुद को म्यूट रखो। गुलाब शाह। चलिए प्रेजेंटेशन में फिर दिखा रहा हूं। टू परचेज, टू परचेजेस। कितना हाथी का दाम? 10,000। आई सेल्स, कितना बेचा है? 18,000। लेकिन सर मेरा तो परचेज 10,000 है, लेकिन तो मेरा एक्चुअल सेल तो 8 यूनिट का है, तो मुझे कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड भी तो 8 यूनिट करना पड़ेगा। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, तुम चाहो तो यहां से भी लेस कर सकते हो। टू लेस क्लोजिंग STOC के कितना? 2,000 सर। 2,000। कितना आया? 8,000 सर। 8,000 सर। ये क्या है? 8,000 सर प्रॉफिट सर। कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सेट।
ओए, आपने सेल कितना किया है? 18,000। तो नेचुरली होल्ड चुप, सेल्स किया है 8 यूनिट्स का। परचेस था कितना? 10 यूनिट्स का। क्लोजिंग स्टॉक था 2 यूनिट्स का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मुझे मैचिंग करना है। 8 के साथ तो 8 का कॉस्ट ले रहा हूं, सेल ले रहा हूं तो 8 का ही कॉस्ट लेना पड़ेगा। 8 का सेल रहा हूं तो 6 का कॉस्ट तो नहीं ले सकता, 10 का भी कॉस्ट नहीं ले सकता। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना? 8 यूनिट्स। नाउ इट इज कंपेरेबल। 8 यूनिट का सेल, 8 यूनिट का कॉस्ट, 2 प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 8,000 सर। क्लियर? अगर कोई यहां से क्लोजिंग स्टॉक लेक्स नहीं करेगा तो यहां पर देगा 2 यूनिट्स। क्या लिखेगा? 2000। मतलब चलिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, आपको दिमाग में और भी रहेगा। एक अल्टरनेटिव ये है, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है सर? अभी दिखाता हूं। आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर, आपका ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, आप इनडायरेक्टली निकालेंगे। क्या? दिखाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2000 यूनिट्स। प्रॉफिट कितना आ गया? 8000। कैसे? मैजिक। 10,000 क्रेडिट साइड लिखना मतलब माइनस करना। ये डेबिट साइड से क्रेडिट साइड मतलब माइनस करके आप 8000 लिख रहे हैं। तो 8000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सेल्स 18,000, प्रॉफिट हो गया आपका कितना? अच्छा, आपने गलत लिखा था, ये 16,000 होगा। 16,000 बिकॉज 2 यूनिट करके था ना, 2,000 रुपया करके था। तो 8 जी सर। रुपीज 2,000। यस सर, 16,000 रुपये। 8 इंटू रुपीज 2,000, 16,000। तो 16,000 का सेल कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट है 8,000, तो प्रॉफिट आया है 8,000। सिमिलरली आप लोग ने जो बचपन से करके आए हो, परचेस लिखते हो 10,000, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो 2,000, मतलब इनडायरेक्टली आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही निकालते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे से, और प्रॉफिट होता है 8,000। तो लॉजिक क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक क्यों बाई साइड में आता है? टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। कौन सा रीजन? मैचिंग कॉन्सेप्ट। लॉजिक क्या है? जितना गुड्स सेल करते हैं उसका ही कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट हम लोगों को लेना चाहिए। दैट इज द लॉजिक। 8 क्या है? 8, ये भी एक 8 है, ये भी एक 8 है। हम लोग ये 8 से ज्यादा वाकिफ है, लेकिन हम लोगों को लॉजिक पता नहीं था। आज लॉजिक क्लियर हो गया। हाथी का एग्जांपल। क्लियर और नॉट? जी सर। क्लियर सर। ओके बेटा, यस सर, एकदम। दैट इज कॉल्ड लॉजिक। यस सर, यस। तो लॉजिक करने के लिए तो टाइम लगेगा। चलिए बेटा, रोल नंबर बोलिए। मैंने रोल नंबर आप लोगों को शीट में दे दिया है। आज नाम पुकार रहा हूं, नेक्स्ट दिन से एक बार रोल नंबर देख लीजिए। ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ ये ओरिएंटेशन बट ट्यूशन क्लास जो बोलते हो उसके लिए। स्वप्ना कुमारी शर्मा। प्रेजेंट सर। आयुष कुमार शाह। प्रेजेंट सर। काजल शाह। चंदन कुमार दास। चंदन कुमार दास। अच्छा, किसी का दोस्त अगर आप लोग देख लेते सर। प्रेजेंट सर। हाँ, इस चंदन कुमार दास। हाँ, बोलना पड़ेगा। अंसारी मुस्कान। अंसारी मुस्कान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद रशीद। यस सर। सौरभ कुमार शाह। सौरभ कुमार शाह। रवीना खातून। शेख फियामा उस्मान। नाबिसा खातून। प्रेजेंट सर। इरशाद हुसैन। यस सर। विनीता केवत। प्रेजेंट सर। जकीर अली।
प्रेजेंट सर। मोहम्मद फरीद, प्रेजेंट सर। सदाफ खान, प्रेजेंट सर। गुलाब शाह, गुलाब शाह सगमीम, मुजाहिब हुसैन, बाबा रे, मुजाहिब हुसैन, धीरज कुमार राय, प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट? गुलाबशाह शमीम, प्रेजेंट, ओके। धीरज कुमार रॉय, धीरज का कोई दोस्त नहीं है? सुमन शाह, सुमन शाह, सुमन शाह, शेख शाहेब अली, शेख शाहेब अली, प्रेजेंट सर। क्या नाम? साहेब अली सर।